दूधिया गणेश जी स्थित पुष्कर जैन स्वाध्याय भवन के पास निर्माण देखने गई नगर निगम की टीम और क्षेत्रीय पार्षद धीरज ओड़ के बीच विवाद हो गया, जिस पर निगम ने पार्षद के खिलाफ राज कार्य में बाधा का मामला दर्ज करवा दिया। इस पर कांग्रेसी पार्षद भाजपा पार्षद के समर्थन में उतर चुके हैं और महापौर और उप महापौर पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल मल्ला तलाई क्षेत्र के वार्ड 8 में मेन रोड पर दूधिया गणेश जी मंदिर के सामने निर्माण हो रहा एक भवन विवादों का केंद्र बन चुका है। निर्माणाधीन भवन के बिल्कुल पास में पुष्कर जैन स्वाध्याय भवन है। जैन समुदाय का कहना है कि स्वाध्याय भवन में जैन मुनि रुकते हैं, वह तपस्या वहीं पर करते हैं। पास में इस भवन का निर्माण बिना सेटबैक के किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर मुनि और संतों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैन समाज ने भवन मालिक से पहले बात की थी कि सेटबैक छोड़ने के बाद ही निर्माण करें और इसकी सूचना नगर निगम को भी दी। उसके बाद निगम का जाब्ता निर्माणाधीन मौके पर पहुंचा। तभी मौके पर क्षेत्रीय पार्षद धीरज ओड़ भी पहुंचे और नगर निगम के उड़न दस्ते को भवन के कागजात दिखाने को कहा। इस पर उड़न दस्ते के कर्मचारी बिना दस्तावेज दिखाए वहां से चले गए, लेकिन जाने के बाद पार्षद धीरज ओड़ पर राज्य कर में बाधा का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। इस पर कांग्रेस के सर्वृत पार्षद अजय पुरवाल और वार्ड 10 से कांग्रेसी पार्षद गिरीश भारती भाजपा पार्षद धीरज ओड़ के समर्थन में उतर आए हैं। दोनों ने आरोप लगाया कि भूखंड को फर्जी दस्तावेजों के जरिए निर्माण स्वीकृति दी गई है। जब क्षेत्रीय पार्षद धीरज ओड़ मौके पर पहुंचे तो उप महापौर पारस सिंघवी ने अपने कर्मचारियों से कहकर धीरज पर राज्य कर में बाधा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। कांग्रेसी पार्षदों का कहना है कि कोई क्षेत्रीय पार्षद उसके क्षेत्र में अगर कार्य करता है और उस पर महापौर या उप महापौर दबाव बनाते हैं और उस पर मुकदमे भी दर्ज कर देते हैं। पूर्व में भी 2 से 3 पार्षदों पर इस तरह से मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। दूधिया गणेश जी के सामने हमारे जैन समाज का वर्धमान जैन पुष्कर संस्थान का एक भवन है, जिसमें हमारे जैन संत और जैन समाज के लोग वहाँ के रहते हैं। महाराज, हमारे जो सब महाराज होते हैं वो वहाँ पे तपस्या और वहाँ रुकते हैं। इसके पीछे एक भूखंड है। वो भूखंड आज से कुछ वर्षों पूर्व धर्म सिंह सवाल का नाम से व्यक्ति के नाम से हुआ करता था। उन्होंने नगर निगम उस भूखंड पर कोई निर्माण किया। नगर निगम में उन्होंने निर्माण की फाइल लगाई थी परमिशन की, मैं निर्माण करूँ। तो नगर निगम ने उस भूखंड का टाइटल क्लियर नहीं था, इसलिए उस फाइल को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उक्त व्यक्ति ने उस भूखंड को अन्य व्यक्ति को भेज दिया। उन्होंने भी निर्माण के लिए परमिशन के लिए फाइल लगाई, वो भी रिजेक्ट हो गई। परंतु इस बोर्ड ने उस सारे भूखंड के टाइटल क्लियर कर दिए। 272 प्लॉट में जिस ढंग का मामला गड़बड़ किया, इसी तरह से इस मामले में किया और निर्माण की परमिशन दे दी। निर्माण की परमिशन देने के बाद हमारे जैन समाज के उस संस्था के अध्यक्ष और राजस्थान जैन कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष हैं निर्मल जी पोखरना, उन्होंने मेरे से कहा कि यार अजय, ये पीछे जो बिल्डर काम कर रहा है अपने जैन समाज पीछे सेटबैक नहीं छोड़ रहा है। अगर ये 5-6 फीट छोड़ देता तो अपने को कोई तकलीफ नहीं है। मैंने नगर निगम के आयुक्त साहब से बात की तो आयुक्त साहब ने डायरेक्ट ये बात कह दी कि उसके पास निर्माण की परमिशन है। टाइटल उन्होंने कोई बात नहीं की और आपको ज़्यादा हो तो आप कोर्ट में चले जाओ। मेरा इस संदर्भ में 4 दिन पहले जैन समाज के कुछ लोग इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने पर उन्होंने उक्त क्षेत्र के पार्षद धीरज जी ओड़ को भी बुलाया। धीरज जैन समाज के 50-100 लोग इकट्ठे हुए। धीरज जी ओड़ आए। उन्होंने वहाँ पे नगर निगम की एक गाड़ी गई जिसमें विजय जी लोढ़ा और कोई एक कर्मचारी उनके साथ था। धीरज जी ओड़ क्षेत्रीय पार्षद है। उन्होंने कहा मेरे को यार इसकी फाइल बताओ। बहुत मुश्किल से उन विजय जी लोढ़ा और एक को मैं कोई व्यक्ति था मांगीलाल करके, उन्होंने फाइल बताई। उन्होंने कहा यार इसकी मेरे को 2 कागज़ मैं गुलाब जी भाई साहब से बात करूँगा। वो फाइल की फ़ोटोकॉपी कराने गए। इस बीच में जो विजय जी लोढ़ा है उन्होंने नगर निगम के किसी अधिकारी से बात की या भारतीय जनता पार्टी के महापौर या उप महापौर से बात की। वो वहाँ जहाँ फ़ोटोकॉपी करा रहे थे धीरज जी ओड़ के पास गए और उससे फाइल छीन ली, कागज़ कॉपी नहीं दी और चले गए। इस बीच में उप महापौर साहब ने धीरज ओड़ को फ़ोन करके कहा तू मेरे कर्मचारियों को धमकाता है, और थोड़ी देर बाद पता चला उनके खिलाफ ये राजकार्य में बाधा का मुकदमा हुआ।
जब तक मेरे को जानकारी नहीं थी। पर आज जिस अखबार में मैंने पढ़ा कि धीरज ओड जो जनप्रतिनिधि है, पार्षद है, उनके ऊपर राजकार्य का मुकदमा किया, मैं इस चीज़ की पूर्ण निंदा करता हूं। और किसी भी पार्षद के ऊपर राज्य कार्य का मुकदमा जिस ढंग से महापौर या उपमहापौर या कमिश्नर कर रहा है, उनकी निंदनीय कार्य है। ये एक जनप्रतिनिधि की बात को दबाने का मामला है और निंदनीय मामला है, और ये किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। आप वहाँ पे जाके देखो, उसके कागज़ देखो, कागज़ आरटीआई में उस भूखंड के कागज़ नहीं दे रहे हैं। ये कागज़, ये फाइल कहाँ पड़ी हुई है, ये परमिशन कैसे दी? इसकी नगर परिषद के बाहर मैं उदयपुर के जो विधायक हैं उनको कहता हूँ, आप स्वयं उस भूखंड के टाइटल को चेक कर लें। अगर आप इस चीज़, जैन समाज के वोट और जैन समाज के व्यक्ति हैं, आप ईमानदार हैं, आप इसके टाइटल चेक कर लें। अगर इसकी निर्माण की परमिशन सही हो तो आप सर्च जैन समाज उसमें पीछे खिसक जाएगा। पर ये जो राजकार्य में बाधा का मुकदमा बार बार हर जनप्रतिनिधि के करता है, पहले गौरव प्रताप सिंह के साथ किया, फिर अधिकारियों को भड़का के हमारे ऊपर किया, और आज धीरज गौड़ पे किया। इसका मतलब आप ये चाहते हो कि कोई भी पार्षद जनप्रतिनिधि नगर निगम के अंदर नहीं आवे। किसी भी जनप्रतिनिधि का किसी भी स्थान पर खड़ा होकर और उसकी जानकारी प्राप्त करना उसका अधिकार है, और ख़ास तौर से जब वो निगम का हिस्सा है और उसकी किसी विवाद को लेकर यदि वो जानकारी प्राप्त करता है और उसमें उस जनप्रतिनिधि को यदि विवाद में घसीटा जाता है तो ये सरासर गलत है। क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में जहाँ जनप्रतिनिधि खड़ा हो जाता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जनता की ताकत होता है, जनता की आवाज़ होता है, उसको पूछने का अधिकार है। जब यदि नगर निगम में इस तरह से किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर मुकदमा होता है तो बड़ी ही निंदनीय बात है, क्योंकि कुछ बात बैठ के भी हो सकती है, पर इस तरह बार बार मुकदमा करना ये नगर निगम की तानाशाही है। इसको हम सभी पार्षद इसका विरोध करते हैं और इसका मुकदमा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये घटना है शायद परसों की। परसों मेरे पास पोकरना साहब का कॉल आया कि आप पुष्कर ध्यान केंद्र के मैं अध्यक्ष बात कर रहा हूँ। तो पिताजी के पास कॉल आया था, तो पिताजी ने फ़ोन किया, भाई निगम से टीम वगैरह आ रही है, जो दुधिया गणेश जी के यहाँ एक ये मकान निर्मित हो रहा है, काम चल रहा है कॉम्प्लेक्स का, तो यहाँ पे आओ। ठीक है, मैं वहाँ पे गया तो तकरीबन समाज के सभी जैन समाज के 50 जैन समाज के दुधिया गणेश जी व्यापार संघ के सभी लोग पदाधिकारी वगैरह सब वही खड़े थे। ठीक है, तो उसके बाद हमने सबने पोकरना जी ने बात की आगे, फिर निगम से टीम आई निगम की। तो वहाँ पे क्या उन्होंने पहले ही जो साइड बेड वगैरह सब छोड़ने थे, जो एक तो पहले उन्होंने नियम के विरुद्ध सारा काम चल रहा था उस एरिया में। सबसे बड़ी बात है किसी के पास पट्टे है नहीं। अब उन्होंने पट्टे अब वो बता रहे हैं हमें वहाँ परमिशन वगैरह सब है, हमें उसकी 6 मंजिल परमिशन है। तो हमने बोला भाई ठीक है, परमिशन है आपके पास, तो हमें कोई आपसे कोई अवहेलना नहीं है। आप तो ये खाली बस आपने जो रोड पे एक टपरी वगैरह बना रखी है, और जो ये 80 फीट रोड है जो आप बार बार मिलर वगैरह ला के खड़े कर देते हो, तो ये क्या स्टैंड है कि मतलब रोडवेज बस डिपो स्टैंड वगैरह, तो ये गाड़ियाँ वगैरह आप सब हटवाओ। तो ये निगम वालों ने, हमने पिछली बार बुलाया था, तो निगम वालों ने भाई ये बोला था ठीक है वहाँ हम कर लेंगे इनसे जो भी है। तो उन्होंने पिछली बार तो जो सारा घटनाक्रम उन्होंने सारा उनकी क्या मतलब क्या प्रतिलिपि लेके गए वो, तो उन्होंने बताया कि आश्वस्त किया कि भाई हम ये सब तुड़वाएंगे। तो फिर उसके बाद वापस कल जो सब सिराजुद्दीन जी वगैरह आए थे, तो उन्होंने उनसे यही बात की भाई इनके पास परमिशन वगैरह है, ये तो बता रहे नहीं, आप हमें बता दीजिए इनके पास क्या है परमिशन है, कैसा क्या है। जो अध्यक्ष साहब वगैरह सब लोगों ने चाह रहे थे भाई क्या है इनके पास, क्या है डॉक्यूमेंटेशन, वो देखना चाह रहे थे। तो उनसे फ़ाइल ली गई है, जिस इज्जत से फ़ाइल ली थी हमने उस इज्जत से वापस भी दी है, ना उनसे कोई छीनी है हमने, ना उनसे कोई पेज, उनका एक भी पेज कोई अंदर बाहर किया है। और बस अब जो ये अभी इन्होंने अब कह रहे हैं कि भाई आपके ऊपर केस बना है, तो ठीक है अब देखेंगे अब क्या है। हमने भी कभी केस पर जनप्रतिनिधि के ऊपर इस तरह का केस लगना क्या मानते हैं? अब साहब अब तो ये सोचना पड़ेगा कौन बुलाता है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। अब हमें ये भी हर जगह इग्नोर करना पड़ेगा, या तो फिर हमें फील्ड में जाना ही नहीं है अगर हमारे साथ ऐसा घटनाक्रम हो जाता है साथ में।